हेलो एंड वेलकम टू हैंडसम एज। आज महाराष्ट्र में पोला फेस्टिवल। सो मेरी तरफ से वो सभी ट्रेडर्स जो बुल्स की तरफ मार्केट को ज्यादा देखते हैं उन्हें पोला की बधाइयां देता हूं। और इसी ओकेजन पे देखते हैं आज हमें कोई बुलिश मोमेंटम मार्केट में कैप्चर करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल बताता है इस पर्टिकुलर कैंडल पे के क्लोजिंग के बाद में, और नेक्स्ट कैंडल अगर हमारी ग्रीन हो जाती है तो हम स्लाइटली एक पुल बैक अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो उस पुल बैक को एक थोड़ा सा लॉट आज इंक्रीज करेंगे और उसे ट्रेड करेंगे। सो लेट्स सी कि इस कैंडल का क्या मूड बनता है, मार्केट क्या हमें लुक देता है और वो हिसाब से हम ट्रेड करेंगे फर्दर। सो स्टिल 20 सेकेंड्स टू गो फॉर दिस कैंडल। यस, एक इमर्जिंग कैंडल हमें दिख रहा है तो अभी वक्त है 45,800 के सी के साथ में हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्लाइटली इस टेल के नीचे होगा। अगर मार्केट नीचे आकर हमें ट्रेड के बाहर ले जाता है तो हम उस तरह से इस मार्केट का व्यू डिटरमाइन करेंगे और स्लाइटली एक पुल बैक रहेगा तो हमारा टारगेट लगभग 1:1 के 1:2 के आसपास यहाँ पर फिर भी आता है। तो विल मैक्सिमाइज द लॉट साइज एंड विल टेक द रिस्क टुडे बिकॉज वी हैव हैड अ लॉट मच ऑफ प्रॉफिट ऑन मंडेज एंड ट्यूसडे सेशन। अभी जो है करंटली इस पुल बैक पे हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा एक बुलिश की तरफ, लेकिन अगर इसे यहाँ पर कोई कंडीशन आती है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा तो हम उसे आगे ट्रेल करेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पर मिली है वो है लगभग 30 के आसपास में। सो लेट्स सी 330 का हमारा एंट्री है 330, और जो एसएल होगा हमारा 60 पॉइंट है लगभग, उसे हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक आईटीएम कैलकुलेशन है डेल्टा के लिए, तो हम -30 करेंगे तो 300 पे हमारा होगा एसएल। सो स्लाइटली 298 पे प्लेस करेंगे सो दैट अगर हायर वीक फॉर्म होकर मार्केट ऊपर जाता है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे और लॉस बुक नहीं होगा। सो लेट्स सी। सो हम बफर भी दे सकते हैं 96 का। यहाँ पर टारगेट हमारा है 112, जो स्लाइटली अगर हम देखें तो 56.2 समथिंग उसका आता है, तो 56 पॉइंट्स का हमारा रहेगा टारगेट। तो हमने टारगेट्स को कर दिया है प्लेस। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में बॉक्स को रेफर कर सकते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस है 45,800 के लिए। 880 का लेवल अभी क्रॉस किया है। लेट्स सी। मोमेंटम जो हमें दिखाई दे रहा है वो करंटली जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे हमें क्रॉस ओवर दिख रहा है। मार्केट का जो करंट मूड है वो हायर लो के पास से एक रिजेक्शन, एक हैमर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें लगभग इस मूव के साथ डरने की कोई बात है नहीं। अगर हमारा एसएल भी यहाँ हिट हो जाता है सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। एक बार मोमेंटम हम चेक करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि हमने रिस्क कुछ ज्यादा तो नहीं ले लिया, बट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें जो मिलता है वो सेम क्रॉस ओवर के चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे अगर और रेफर करना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है एक पर्टिकुलर क्रॉसओवर जो डाउन साइड डेजिग्नेट कर रहा है मार्केट को, लेकिन इसे लगेगा थोड़ा सा वक्त। 15 मिनट्स का मोमेंटम अपसाइड में होने के बाद में एक हायर प्रेशर हमें उस पुल बैक, जो ट्रेडिंग लाइन पे हम पुल बैक चाह रहे थे इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग लाइन पे, वो हमें डाउन साइड मोमेंटम बाद में दे सकता है। सो वी कैन एक्चुअली ग्रैब आवर टारगेट एंड गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। और हमारा जो आज मोटो है बुल साइड में ही ट्रेड करने का, हम उसे देखते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यस, हमारा एसएल कट ऑफ के चांसेस हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ये बड़ी सी कैंडल ने हमारा मूव को थोड़ा सा कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट करंटली हमारे टारगेट प्राइस के पास में सेकंड टाइम होवर हो रहा है। और ये हम कहीं ना कहीं एसएल को ट्रेलिंग के लिए अच्छा चांस मानते हैं। मैक्सिमम हमें अगर इसमें से आउटपुट लेना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में से तो हम एसएल को कर देंगे पहले 0 के बाद में हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के लिए रुके हैं जिसमें हमें मैक्सिमम एसएल ट्रेल करते करते प्रॉफिट्स बुक करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हम पहले इसे ले जाएंगे हमारे ट्रेडिंग प्राइस के पास में जो है 330 का, जबकि मार्केट 390 के आसपास है। तो हमें जब तक एक बुलिश कैंडल बड़ा इमर्जिंग नहीं मिलता यहाँ पर तब तक हम एसएल को 0 ही बनाकर रखेंगे। तो हमारा एसएल है करंटली 0। एसएल को स्लाइटली अगर हम हमारे सीटीसी के ऊपर रख देते हैं तो हमें हमारा ब्रोकरेज चार्ज भी निकल आता है। सो लेट्स गेट दिस चेंजेस डन। 328 पे मैंने रखा था, 332 पे हम एसएल को ट्रेल कर देते हैं। 333 चार्ट पर दिखाई दे रहा है बट इट्स एक्चुअली 332। तो 332 से हमारा जो ब्रोकरेज चार्ज इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए लग रहा है वो हमारा बुक हो चुका है। ये कैंडल अगर हमारे वीवैप के लाइन से रिवर्सल लेता है तो हम एसएल को थोड़ा सा टाइटली ड्रिल करेंगे फर्दर। हमें वो कंप्लीटली बुलिश कैंडल मिली है जो कि हमारे वीवैप को क्रॉस कर गई है ऊपर। तो हम अभी वक्त है एसएल को ट्रेल करने का। एसएल को स्लाइटली जो हमारा टारगेट है उसी के पास रख देंगे क्योंकि ये अभी वीक, ये जो बॉडी है कंप्लीट बड़ी बनते आ रही है। इसे अगर ये क्रॉस कर देती है तो ये अच्छा खासा मूव आगे हमें और एक कैंडल मिलेगा, या फिर नेक्स्ट कैंडल हमें रेड, या फिर इसका क्लोजिंग नीचे दिखाई देता है तो हमें रेड कैंडल नेक्स्ट वाली दिखाई देगी। सो हमें एसएल का वैल्यू मिलता है, ये रहा रूलर। एसएल का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है एंट्री पॉइंट से यहाँ तक 93 पॉइंट्स का।
93 पॉइंट्स को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 46.5 के आसपास हमारा एसएल यहाँ पर हमें मिलता है। सो लेट्स मेक द चेंजेस। अगर किसी को बुक करना ही था तो वो बुक कर सकते थे अपने मार्केट, और स्ट्राइक प्राइस ने जो हाई लगा है लगभग 409 का है, तो अगर किसी को बुक करना भी होता है तो वो डायरेक्टली एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके इस 409 के लेवल को ले सकता है। तो अभी वक्त है ट्रेल करने का एसएल को, तो हम एसएल को स्लाइटली ट्रेल करते हैं। 330 प्लस 46 होता है 376 के पास में, तो हम एसएल को 376 पे हम ट्रेल कर देंगे। तो हमने टारगेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जो एसएल वैल्यू है वो हमने ट्रेलिंग एसएल का वैल्यू रखा है 376 पर, और ये रहेगा हमारा प्रॉफिट बुकिंग। जो भी हमें मार्केट अगर इसमें इस ट्रेड में से बाहर भी करता है तो हम यहाँ पर आउट हो जाएंगे। बट ये कैंडल ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, काफी बड़ी कैंडल बनती है, प्लस वीवैप के सेंटर लाइन के नीचे आ गई है। 30 सेकंड्स टू गो, इसका क्लोजिंग हमें इसके ऊपर चाहिए ताकि हमें एक बुलिश मूव की तरफ एक अप्रोच मिले। 10 पॉइंट्स दूर है अभी भी मार्केट स्ट्राइक प्राइस हमारे एसएल से। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन ग्रैब आउट ऑफ दिस। 376 पे हमने एसएल को कर दिया है ट्रेल 46 पॉइंट्स, तो 46 इंटू मैक्सिमम लॉट जो हमारा 20 होता है, लगभग 5552 का हमारा यहाँ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और एसएल के पास में है 380, 376 पे हमारा एसएल है 380। इसने इस कैंडल ने लगाया है 377.4 का लो। ये मोमेंट को हम कहेंगे जान बची लाखों पाए मोमेंट। जहाँ से मार्केट ने जो लो लगाया था यहाँ पर वो था लगभग 377.4, और हमारा जो एसएल है वो 376 पर है। सो मेक श्योर एसएल जब ट्रेल करना है तो आपके कुछ बेसिक रूल। तो ये कैंडल अगर वीवैप के सेंटर लाइन के ऊपर क्लोज करता था तो हम एसएल को कहीं ना कहीं यहाँ से शिफ्ट करके इसी के लो के पास ले आते थे। इस सपोर्ट को मार्केट आगे रिजेक्ट करना चाहे तो पहले इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को उसने छूना चाहिए। अगर ये छूकर यहाँ क्लोजिंग देता है सेंटर लाइन के ऊपर तो हम एसएल को आगे उस हिसाब से ट्रेल करेंगे। सो दीज आर बेसिक फंडामेंटल थॉट्स अबाउट ट्रेलिंग एसएल। 1 minute 40 seconds to go for this candle closure. Let's see what happens. 40 seconds yet to go, और मार्केट ने हमारे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को चुन लिया है। जस्ट वी मस्ट मेक श्योर कि ये जो कहीं ना कहीं इसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ इस सेंट्रल लाइन के पास में हो जाए, एंड फॉर दिस फिंगर्स अक्रॉस कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए और कहीं ना कहीं हमारा एसएल जो है अच्छा खासा ट्रेल कर पाए। 9, 8, 7, 6, और अगर इस ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बल्ले बल्ले। प्रीमियम वैल्यूज बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस सिचुएशन पे। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक थोड़ा सा डेल्टा लॉस, बिकॉज कैंडल यहाँ पर पहले जा चुकी थी और यही से कैंडल ने एक नीचे का मूव बताया है। बिकॉज ये टाइम को इसमें ऐड कर देते हैं तो वही हो जाता है कि प्राइस जो है यही आसपास में है, तो हम ब्लाइंडली एक ही कैंडल के भरोसे नहीं रहेंगे। इसका क्लोजिंग हमें कम से कम वीवैप के सेंटर लाइन के ऊपर इसका भी लगेगा, बिकॉज अगर इसका सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है, वो 1.5 मिनट इस कैंडल में ऐड करते हो तो ये कैंडल कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है अपने को। अभी 40 सेकंड्स बाकी है और ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो हमारा एसएल यहाँ पर हिट होने का चांसेस है। प्लस यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मार्केट को देखते हैं एक डाउन साइड की तरफ एज हायर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा था, तो जैसे हमारा एसएल यहाँ पर हिट होता है 376 पे, हम एक पी के साइड में इस डायरेक्शन को आगे देखना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने एक पुल बैक काफी सेंटर लाइन के तरफ एवरेजिंग करके लाया है। अगर पी के साइड हम आगे देखेंगे इसे, तो पी के साइड में हमें एक ये कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक चाहिए, मतलब हम यहाँ से बुक करके एक पी साइड में भी ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अभी स्ट्राइक प्राइस जो है 370 375, और इसने हिट कर दिया है हमारा एसएल। सो एसएल हमारा जो है वो हिट हो चुका है। फर्दर अगर हम देखना चाहे तो मार्केट को एक डाउन साइड की तरफ भी देख सकते हैं। छोटे से ग्रीन कैंडल की यहाँ जरूरत है, वो उसके बाद में हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और स्ट्राइक प्राइस हमारा होगा 45,900 के साथ में। देखो जो ग्रीन कैंडल हम यहाँ पर चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी वीक वीवैप के सेंटर लाइन के पास से फॉर्म होती हुई हमें दिखनी चाहिए। अगर वो मिलती है तो हम ट्रेड में एंटर कर देंगे, और यहाँ से भी अगर हमें ड्रास्टिक डाउन मूव मिलता है तो हमें वो भी मिल जाएगा। हम सिलेक्ट करते हैं 46,000 का, जो कि एक आईटीएम स्ट्राइक प्राइस है। 280 के लेवल पे हमें इसका प्राइस करंटली मिल रहा है। सो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस वीक के हम स्लाइटली ऊपर, जो कि इसने 1, 2 या 3 बार ब्रेक नहीं किया है, तो हम इस वीक के ऊपर इसे हम स्लाइटली रख देंगे। नीचे अगर देखते हैं तो डाउन साइड में हमारा टारगेट होगा 45,700 के पास में, बट पार्शियल बुकिंग जोन हम बनाएंगे कुछ इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में या फिर यहाँ पर। एसएल हमारा होता है 53 पॉइंट्स का, और जो टारगेट है वो 250 पॉइंट्स का हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज इस लेवल ने काफ़ी अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को बताया है। काफ़ी ट्रेडर्स इसमें चाहेंगे कि बुलिश साइड मार्केट चला जाए, लेकिन मार्केट इस तरह से सबको खुश नहीं करता। मार्केट आया है सीटीसी के ऊपर, जो कि है 278 का हमारा एंट्री लेवल है।
पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस करेंगे 26 लगभग इसमें से माइनस करेंगे हम, जो होता है लगभग 254 का हमारा एसएल। सो एसएल को नीचे में मार्क कर देता हूँ। एसएल हमारा रहेगा 254, तो हम थोड़ा बफर भी देंगे। सो 256 पे हमने लगाया है एसएल। करंटली हमारा पार्शियल बुकिंग जोन रहेगा ये लेवल के पास में। सो आई विल अपडेट फर्दर। सो यस, मार्केट ने हमें एक कंफर्म डाउनसाइड मूव दे दिया है। तो हम देखेंगे आगे की क्या हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फर्दर हमारा जो प्रीमियम अभी चल रहा है वो 293 के आसपास है, और जो हाई इसने लगाया था वो लगभग 296 का लगाया था। सो हमारा जो एसएल है हम अभी इसे हमारे सीटीसी पर रख देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट आवर प्रॉफिट्स ऑन टू बी रिस्क। और हमने जो एसएल है 270 के आसपास रखा है। 271 पे हमारा एसएल है, 270 हम कर देते हैं इसको। यस, सो एसएल को हमने ट्रेल कर दिया है। 292 के आसपास अभी मार्केट है। सो लेट्स सी वेदर व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन वी गेट फर्दर फ्रॉम द मार्केट। एसएल को आगे फर्दर ट्रेल करने के लिए हमें चाहिए इस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग एक वीवैप के लोअर बैंड के नीचे, प्लस अगर इसके नीचे या ये जोन में अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो हमें ये मूव काफी ड्रास्टिकली मिल सकता है और कंफर्मेशन काफी हाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इस पर्टिकुलर रनिंग कैंडल के टेल के पास में हम एसएल को हम ट्रेल कर सकते हैं। तो हमारा एसएल हम रखते हैं 277 पर। 305 का हाई लगा दिया है इसने, 307 का, 308, क्वाइट गुड। अभी इसके प्रीमियम्स में एक डेल्टा एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। यस, सेम कैंडल ने हमें जो क्लोजिंग दिया है वो हमारे लेवल के पास में है। तो एसएल को फर्दर हम ट्रेल कर देंगे, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। ये बहुत ड्रास्टिक मूव रहा है, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन दैट्स स्टिल फाइन। 300 पे हम रखते हैं, 30 पॉइंट्स का बफर हम दे रहे हैं, ताकि अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो एक ग्रीन कैंडल ड्रास्टिकली हमारा प्रॉफिट्स ना खा जाए। सो देखते हैं, लो अभी डे का लो ब्रेक करने के लिए मार्केट जा रहा है, 343 पे है। 300 से हम अभी 20 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 320 पे ट्रेल कर देंगे। 319 है करंट वैल्यू। देखो इसने लो को टच करके आया है, तो ये कबड्डी नहीं है जहाँ पे हमें टचिंग पॉइंट चाहिए। 325 पे है हमारा एसएल, थोड़ा सा हम नीचे लेकर आते हैं ये दिस टाइम, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में। सो हम कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। मूव बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉफिट बड़ा नहीं है करंटली। प्रॉफिट इज समथिंग वी नीड। 310 पर हम इसे ट्रेल कर देंगे। 308 का प्राइस है। देखते हैं इसका 3 मिनट्स में क्या पर्टिकुलर बॉडी बनता है इस कैंडल का, या फिर ये एक ग्रीन कैंडल बना देता है इसके लेवल पे। 50% के ऊपर अगर इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी अगर ये खा जाएगा तो हम डायरेक्टली इसमें से ट्रेड एग्जिट ले लेंगे, बिकॉज देयर इज नो चांस इन वेटिंग इनटू द ट्रेड्स। हमने पहले ट्रेड में देखा प्रीमियम्स उस तरह से नहीं बढ़े, तो हम ज्यादा उसे कुची कुची करके कोई मतलब नहीं है ट्रेड को। सो लेट्स सी फर्दर। 15 सेकंड फॉर द क्लोजिंग, और यहाँ पर अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा है। बॉडी अच्छी सी बनाई है इस पर्टिकुलर कैंडल ने। एक 5 सेकंड्स में अगर हम इसे देखें तो इसमें अभी ग्रीन बनने का कोई चांस है नहीं। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकती है, स्लाइटली एक छोटा पुल बैक मिल सकता है। लेट्स सी है कि हमारा 308 पे हमारा एसएल हो चुका है हिट। यहाँ आप देख सकते हो हमारा एसएल हो चुका है हिट, लेकिन अच्छा खासा मूव हमने यहाँ कैप्चर कर लिया था। विल मेक श्योर विल स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। यहाँ से फर्दर हमें कुछ एक डाउन साइड वापस से मोमेंटम दिख सकता है मार्केट में। 308 जो कि लगभग 310 का था, लेकिन 308 माइनस 280 होता है 28 पॉइंट्स के आसपास। सो 28 पॉइंट्स हमने इसमें बुक किए, और हमारा जो क्वांटिटी था वो हमारा रेगुलर क्वांटिटी 1680 का हमने कर दिया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट। ये ड्रास्टिक मूव था, हमें कुछ डेल्टा का आज बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। सो वी आर बीइंग आउट ऑफ द ट्रेड फॉर 7200 के आसपास हमारा है प्रॉफिट। अगर हम चाहें तो वापस से ले सकते हैं इसी स्ट्राइक प्राइस को, बिकॉज ये हमारा जो एंट्री लेवल था 280 का उसी पे आया है, 285 अभी दर्शा रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल के, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन विद व्हाट यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियोस, एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट एनी वीडियोस ऑन फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग द हैंडसम हेड।